मोटो जी स्टाइलस 2022। चाहे आपको ये डिवाइस लेनी हो या इस तरह की आपको और भी कोई डिवाइस लेनी हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। हमारे पास से जो डिवाइस होगी वो क्वालिटी उसकी 100% चेक्ड होगी, क्वालिटी चेकिंग उसकी बहुत प्रॉपर होगी, विथ 7 डेज वारंटी होगी। चलें आज की हम वीडियो फिर अपनी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकील फिरदौसी और कैमरे पे मौजूद हैं मुजम्मिल। आज हम जिस मोबाइल का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है मोटोरोला जी स्टाइलस 5G 2022। चंद दिनों पहले ही हमने 2021 का रिव्यू भी पोस्ट किया था चैनल पे, वो आपको डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं। जनाब 2021 में जब हमने इसके बारे में चीज़ें डिस्कस की और 2022 जब अब हम इसका रिव्यू कर रहे हैं तो दोनों में एक जनरेशनल गैप तो है कि एक जनरेशन का पूरा गैप है, लेकिन मोटोरोला अपने इस स्टाइलिश सीरीज को बहुत खूबसूरती से तब्दील कर रहा है। बल्कि जो लैकिंग हमें नज़र आती थी 2021 में 2022 में वो कमियां जो हैं उन्हें एड्रेस किया गया है, उन्हें दूर किया गया है। तो जैसा हमारा सिलसिला होता है, सबसे पहले हम स्पेक्स के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन की बात करते हैं। स्क्रीन 6.8 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले है। खास बात यह है कि ये इस पे 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा इस दफ़ा, जो कि 2021 में मौजूद नहीं था। और अगर हम स्क्रीन की डिस्प्ले के हवाले से रेजोल्यूशन की बात करें तो वो 2460 बाय 1080 पिक्सल्स का मिलेगा और 395 पिक्सल पर इंच डेंसिटी साथ मिलेगी। नया क्या है जनाब? बेहतरीन कलर रिप्रोडक्शन, एक्स्ट्रा ब्राइट। एक वाज़ेह फर्क आपको मिलेगा 2021 और 2022 के डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद अगर हम बात करेंगे तो वो है इस फोन के CPU और GPU के हवाले से। इस डिपार्टमेंट में भी मोटोरोला ने अच्छा खासा काम किया और कहा जाए कि एक इंक्रीमेंटल जो है आप कह सकते हैं इसमें आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। वो है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 695 5G का प्रोसेसर। अगर हम प्रीवियस वर्जन में देखते हैं तो स्नैपड्रैगन 480 गालिबन था उसमें, और अगर इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो अब प्रोसेसर बहुत बेहतर इन्होंने कर दिया है। हाँ, अलबत्ता ये मिड रेंज फोन है, मिड रेंज प्राइस है, लेकिन एक बड़ा वाज़ेह फर्क मिलेगा आपको स्पीड के अंदर। साथ में आपको एड्रीनो 619 का GPU का सपोर्ट भी हासिल रहेगा, जिसकी मदद से आप ना सिर्फ गेमिंग इस दफ़ा कर सकते हैं बल्कि आप अच्छी खासी गेमिंग इसमें कर सकते हैं। स्टोरेज के हवाले से बात करते हैं। स्टोरेज जनाब ये 4 128 और 6 128 यानी 4 GB और 6 GB रैम में दोनों में ये डिवाइस अवेलेबल है और UFS 2.1 के साथ। और अगर हम रैम का मॉड्यूल देखते हैं तो रैम का मॉड्यूल जो है वो हमें इस दफ़ा देखने को मिलेगा LPDDR4X 3.5 mm का आपको हेडसेट जैक मिल जाएगा। और स्टाइलस तो जैसा मैंने जिक्र किया ये सीरीज ही स्टाइलस है। स्टाइलस जो है वो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन क्योंकि इसमें ये Android 12 के साथ और कुछ फीचर्स में भी इजाफा हो गया। जैसे देखें, हमने वेलकम स्क्रीन खोली है और स्टाइलस बाहर निकाला है और ये गाइड हमें स्टाइलस की आना शुरू गई। और स्टाइलस क्योंकि इस फ़ोन का एक अहम जुज़ है तो क्यों ना इससे ही शुरू किया जाए। और स्टाइलस को जैसे हमने बाहर निकाला, मैंने आपको कहा कि इसने वेलकम स्क्रीन दिया और साथ में स्टाइलस के कई सारे फीचर्स जो हैं वो आना शुरू हो गए। अब कैमरों के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कैमरा जो है इस दफ़ा जो है हम देखते हैं कि पिछले साल के मॉडल से खासा इम्प्रूव्ड है। इसमें जो हमें मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का मिलता है। उसके बाद हमें फिर एक अल्ट्रा वाइड जो लेंस है वो 8 मेगापिक्सल का मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है। और फ्रंट कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का है और उससे खासी अच्छी तस्वीरें ली जा सकती हैं। ऐसा करते हैं कि इस फ़ोन के कैमरे के साथ हम चंद तस्वीर लेते हैं और उसको वीडियो के साथ मुंसलिक करते हैं और फिर हाजिर होते हैं। बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। बैटरी इस दफ़ा भी 5000 मिली एम्पेयर की है, लिथियम आयन बैटरी है, सेम टेक्नोलॉजी है। और कहा जाए
तो वैसे ही परफॉर्मेंस है। अगर आपका लाइट यूज़ है तो आप 2 दिन तो बआसानी इस बैटरी को चला सकते हैं, लेकिन अगर आप 4G LTE और वाईफाई के ऊपर आपका काम ज़्यादा है तो 1 दिन तो बआसानी ही आपका फ़ोन चलेगा। और बैटरी के अंदर जो है वो मुझे कोई ऐसी कमी नहीं महसूस हुई, बल्कि बैटरीज का एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छा फीचर है। और डिस्प्ले के बारे में हमारी बात हो गई है, बैटरी के बारे में बात हो गई है। गेमिंग इस दफ़ा जो है वो खासी इम्प्रूव है, क्योंकि इस दफ़ा जो हम बेंच मार्किंग कर रहे हैं वो पिछले मॉडल से हम कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ। तो स्टाइलस ही सीरीज में रहते हुए 2021 से 2022 के अंदर गेमिंग के अंदर एक अच्छा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अच्छा, मैंने जैसे इसके फीचर्स के बारे में बात की, स्टाइलस डेफिनेटली वो इसका एक ख़ास फीचर है। 3.5 mm का हेडसेट जैक, और एक फीचर आप इसका बिल्कुल स्पीकर भी कह सकते हैं, वो भी एक इसका अच्छा फीचर, लाउड स्पीकर कह सकते हैं कि एक अच्छी और तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस करने वाला स्पीकर है। हम इसका साउंड चेक करते हैं और देखते हैं शायद कैमरा से कैप्चर कर पाए, लेकिन बेहतरीन रूम फिलिंग साउंड है। और ऐसा नहीं है कि इसका स्पीकर कम है, बेहतरीन स्पीकर है और अच्छा साउंड है। स्पीकर के बाद हम बात करते हैं इसके अंदर ब्लूटूथ के जो हम सपोर्ट कह सकते हैं वो अब 5.1 आ गया है। जैसे जैसे ब्लूटूथ के ये आप कह सकते हैं कि ब्लूटूथ 5, 5.1, 5.2 जो लेटेस्ट वन है, ये जो सपोर्ट जो हमें फ़ोन में मिलती है, इससे बहुत सारे नए फीचर्स हमें मिल जाते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छे ईयरबड्स हैं, अच्छे ब्लूटूथ ईयरबड्स आपको ख़रीदने का या आगे मौका लगता है, तो डिवाइस की कंपैटिबिलिटी बढ़ जाती है और वो उनके साथ अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर हम 5G के बारे में, क्योंकि हम बात करके हमें इसलिए फ़ायदा इस वजह से नहीं कि 5G पाकिस्तान में मुस्तकिल डिले हो रहा है और हर थोड़े दिन में हमें फिर एक नई टाइमलाइन मिल जाती है। अब जो हमें इस वक्त जो आजकल की खबरों में पता लग रहा है कि अगस्त 2024 तक इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। बहरहाल 5G के हवाले से फिर हम ऐसा करेंगे ना कि 5G सपोर्ट के कौन कौन से बैंड्स हैं पाकिस्तान में, क्या एलोकेट किए गए हैं और कौन कौन से फ़ोन चल पाएंगे, इस पर हम ऐसा करेंगे, एक छोटी सी एक अलग वीडियो बना देंगे, जो क्योंकि टॉपिक भी डिफरेंट है। बहरहाल इसमें आपको 5G की सपोर्ट एडिशनल है, और इस जैसे बहुत सारे फ़ोन के हम रिव्यू करते हैं उसमें 5G की सपोर्ट होती है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसका अभी तक किसी ने लुत्फ़ नहीं उठाया या उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया। तो उस पर हम अभी फ़िलहाल इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। हमने इसके फीचर्स के ऊपर बात कर ली, बैटरी हो गई, डिस्प्ले हो गया, साउंड हो गया, इसके साथ साथ ख़ास तौर पे मैंने बताया कि बहुत खूबसूरत डिज़ाइन का भी फ़र्क है। डिज़ाइन इस दफ़ा जो है ना आपको काफ़ी चेंज लगेगा, क्योंकि एक जैसे सिमिलर डिज़ाइन में इससे पहले, क्योंकि हमने 2020 का आपको रिव्यू नहीं करके इस चैनल पे भी अपलोड किया है कोई, तो अगर 2021 से हम कंपेयर करेंगे तो कन्वेंशनल जो डिज़ाइन था इसका, कैमरा सेटअप है या ओवरऑल जो डिज़ाइन है, उसमें आपको एक मॉडर्न फील नज़र आएगा 2022 के मॉडल में। फिंगरप्रिंट का जिक्र रह गया था। फिंगरप्रिंट जो है वो सेंसर माउंटेड है पावर बटन के साथ में स्पेशल मोटो के फीचर्स हैं। वो सारे फीचर्स के ऊपर अगर हम एक बात करेंगे तो पूरी हमें एक वीडियो बनानी पड़ेगी, वो बहुत आसान है। वो आप जाकर इसके अंदर भी मोटो फीचर्स जितने भी हैं वो देख सकते हैं। और जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने से डबल टैप जो है ना, वो डबल टैप मैंने पावर बटन पे किया तो देखिए मैंने शॉर्टकट्स रख लिए हैं। ये बड़े काम के फीचर्स हैं, क्योंकि बड़ा फ़ोन है तो बार बार जो है ना फ़ोन को खोलना और उसमें से ऐप को निकालना, इससे बहुत अच्छा है कि आपने पावर बटन के साथ जो है वो, क्योंकि ये ऑप्शन हमें मिल जाता है कि डबल टैप करा हमने तो हल्का सा जनाब ये वाइब्रेट भी करता है फ़ोन। और ये देखेंगे हमारे साथ ये स्पेशल शॉर्टकट्स आ गए। इस तरह के और भी कई सारे फीचर्स हैं, वो आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे चॉप का फीचर है मोटो का, बहुत पुराना फीचर है, हमारे माहौल के हिसाब से तो बहुत अच्छा है कि आपकी जो है लाइट जल जाती है और फ्लैश लाइट का फ़ायदा उठा लेते हैं, तो चॉप का फीचर है। या ट्विस्ट करना जो है, ट्विस्ट करने से कैमरा खुल जाता है। ये बहुत पुराने फीचर्स हैं मोटो के, लेकिन चले रिफ्रेश हो गए ये, लेकिन अच्छे फीचर्स हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इसको रैप अप करते हैं आज की वीडियो को, तो चंद अच्छाइयों और बुराइयों का जिक्र कर लेते हैं।
अच्छाई सबसे बड़ी बात, 6.8 इंच का इंतहाई रोशन डिस्प्ले, हाई क्वालिटी इमेजेस आप इसमें देख सकते हैं, वीडियो कंटेंट प्लेबैक नो डाउट बहुत अच्छा है, चाहे वो यूट्यूब हो या स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, बेहतरीन है। एक्सीलेंट बैटरी लाइफ है, बिल्ट इन स्टाइलस वो भी इसका एक अच्छा फीचर है, और बहुत ही एंड्रॉइड का क्लीन वर्जन आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड के नजदीक, यानी ब्लोटवेयर्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, चंद ही ब्लोटवेयर्स मिलेंगे, उन्हें भी आप डिसेबल कर सकते हैं। प्राइस हम कह सकते हैं कि वो भी इसका एक फीचर है, प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, और आप जो है इसे बासानी 35 से 40 हज़ार के दरमियान 128 वाला वेरिएंट जो है वो इसे खरीद सकते हैं। अच्छा, जब मैं प्राइस का जिक्र करता हूं तो वो पत्थर पे लकीर नहीं है, ये जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है उस वक्त एक अंदाजा होता है मेरा प्राइस का कि भाई ये प्राइस है। बाद साथी ऐसे होते हैं कि साथ में ही कमेंट्स में आ जाते हैं और वो एक अजीब से प्राइसिंग देना शुरू कर देते हैं, भाई इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, अगर कोई 5,000 रुपए की बेचेगा तो इट्स गुड, लेकिन जो ऑडियंस है उनको मैं एक्चुअल जो जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो अपलोड हुई है मैं उनको एक मार्केट का प्राइस दे रहा होता हूँ। फिर तो इसमें ब्रोकन डिवाइसेस भी लोग बेचने वाले हैं, वहां तो फिर आपको ये जैसे मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल इंटैक्ट ब्रोकन ग्लास ना हो, कोई लोकल रिफर्बिश ना हो, तो उसकी कीमत 35 से 40 हज़ार के दरमियान का मतलब ये कि जुमला लवाजमात भी तो होते हैं ना, इसके साथ साथ अटैचमेंट्स भी बाज लोग दे देते हैं, यानी कि पाउच हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, अच्छा पावर डिलीवरी चार्जर हो गया, ये सारी चीजें, टर्बो चार्जर जिसे हम कहते हैं मोटो के अंदर, वो सारी चीजें फिर एड ऑन होती हैं प्राइस के अंदर। अब एकदम अचानक कोई साहब ऐसा होगा कि फौरन कमेंट कर देंगे जी आपने दाम ज्यादा बता दी, तो भाई ज्यादा बताने की का मेरा कोई फायदा नहीं है ना नुकसान है, मुझे सिर्फ फायदा मेरा ये कि आप लोगों को आपका फायदा देखूं मैं और सही गाइडेंस प्रोवाइड करूं। लेकिन अगर ये लोकल रिफर्बिश डिवाइस है पाकिस्तान में, यानी इसका ढकना चेंज किया गया है या शीशा तब्दील किया गया है, तो वो 8-10 हज़ार रुपए का तो वहीं से आपको फर्क मिल जाएगा। ठीक है, प्राइस तो मैं कहूँगा इसका फीचर है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी छोटी कुछ बुराइयां उस पर आ जाते हैं। स्टिल मिड रेंज है, मिड रेंज ही प्राइस है तो मिड रेंज ही है, अब हम इसको जो फ्लैगशिप फोन होते हैं उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। कैमरा क्वालिटी जो है वो लो लाइट के अंदर एवरेज है, और अमूमन इन फोनों के अंदर तकरीबन जो भी इस प्राइस ब्रैकेट में आते हैं उन सब में ऐसा ही हमें कहते हैं ना शॉर्ट कमिंग्स का सामना करना पड़ता है। और चार्जिंग का हम कह सकते हैं कि 10 वाट कम है, बड़ी बैटरी है, 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी है, क्या ही अच्छा होता कि मोटोरोला 18 वॉट की चार्जिंग देता। और इसी के साथ आज की हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो का आपको हमारी अच्छी लगी है तो इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।